पंडित जी गए विवाह पढ़ने, तो पंडित जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, कर्मनाशा पार करनी है, मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान ना मिले तो एक पहलवान था युवक, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने दें, आप हमारे कंधे पे बैठे। ठीक है, पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं, बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला के पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिए। अब सब लोग हाथ जोड़े और वो बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब आप इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे, तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे ही वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे ही शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर यह शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए। आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जिन्हें गुरु मानते हैं। क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ये, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार